नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपकी पहली पसंद स्टेशन मास्टर बनना है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा सेफ जोन रहने वाला है, कौन सा डेंजर जोन होगा, जोन वाइज और डिवीजन वाइज भी हम चेक करेंगे कितनी वैकेंसी है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आप रेलवे या किसी अदर एग्जाम की सीरीयसली तैयारी कर रहे हो तो प्रेप ऐप आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। प्रेप ऐप में आपको 500 प्लस एग्जाम मिल जाते हैं, जिसके 50,000 प्लस मॉक टेस्ट है और 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी इस पर उपलब्ध है। और इसकी कॉस्ट की बात करें तो ₹1 से कम डेली का कॉस्ट पड़ता है आपका। यदि आप मेरा कोड BAT15 यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र ₹299 में पूरे साल के लिए पास मिल जाएगा। इसके मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद यूज करके देखा है। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर मेरे कोड BAT15 का यूज कीजिए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर की पूरी इंडिया में कहाँ कहाँ पोस्ट आई है। तो इंडिया के मैप से ही समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ ग्रीन करके आपको दिखाया है कि ये यहाँ सिर्फ 0 वैकेंसी है। तो इस जोन से जैसे NWR से NR से मात्र 31 वैकेंसी आई है, NCR से 0 है, वहीं NER से 0 है, ECR से 0 है आपकी, और इसके अलावा ECUR से आपकी 0 वैकेंसी है। तो यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ आपको स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 0 होगी। यदि आप स्टेशन मास्टर पहली पसंद रखते हो तो वहाँ से अप्लाई आप मत करना, जहाँ से मैंने ये 0 इंडिकेट किया है। इसके अलावा हाईएस्ट वैकेंसी की बात करें तो सिलीगुड़ी गुवाहाटी जोन वाला NFR है, तो वहाँ 277 पोस्ट है। इसके अलावा CR जो मुंबई RRB मुंबई करवाता है, वहाँ 235 पोस्ट है। इसके अलावा कोलकाता जहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, वहाँ स्टेशन मास्टर की मात्र 78 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और WRRRB अहमदाबाद की बात करें तो 73 पोस्ट है। इसके अलावा SWR और SR में आपको अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल रही है स्टेशन मास्टर की। ओवरऑल बात करें तो हम थोड़ा सा यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ऊपर का जोन होता है, जैसे नॉर्थ जोन है, ये यहाँ थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है हमेशा, और इससे थोड़ा नीचे नीचे जाओगे ना तो कट ऑफ थोड़ी आपको लो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब को कम महत्व देते हैं। और ये जोन तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जोन रहने वाला है यदि आपको स्टेशन मास्टर चाहिए तो। अब हम यहाँ जोन वाइज देखने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको डिवीजन वाइज भी बताऊंगा कि डिवीजन में कौन कौन से डिवीजन आते हैं किस जोन में। जैसे अहमदाबाद की बात करें तो 4 डिवीजन आते हैं, इसमें 4 डिवीजन और टोटल आपकी 71 पोस्ट आई है। 2019 की बात करें तो 2019 में 290 पोस्ट थी और यहाँ की कट ऑफ गई थी 72.66। ये CBT फर्स्ट की आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, इस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले पोस्ट वाइज और डिवीजन देख लेते हैं। जैसे जैसे RRB अजमेर में 2 जोन लगते हैं, NWR और WCR का कोटा है, तो ओनली कोटा के लिए वैकेंसी। यदि कोटा डिवीजन में आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो आप RRB अजमेर डालिए, यहाँ सिर्फ कोटा डिवीजन की वैकेंसी करवाई जा रही है। और जो 4 डिवीजन जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर है, वहाँ आपकी 0 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की। फिर ऐसे ही बेंगलुरु में देखोगे, बेंगलुरु में आपके 3 डिवीजन आते हैं और 116 पोस्ट है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2 RRB जोन आते हैं, WCR और WR। तो रतलाम में आपको 0 वैकेंसी है यहाँ। और जबलपुर और भोपाल की बात करें टोटल 21 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में इस बार 0 है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर भी 2 रेलवे जोन की वैकेंसी देखता है, जैसे CR हो गया, SECR हो गया। तो यहाँ भी आप देखोगे तो CR के नागपुर जो डिवीजन है, नागपुर डिवीजन में आपको 50 वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में टोटल 21 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में दिल्ली और अंबाला डिवीजन 2 की है, तो ये इस बार काफ़ी कम वैकेंसी यहाँ देखने को मिली है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में मात्र 8 वैकेंसी है। गोरखपुर में 0 आई आपकी। गुवाहाटी में 271 मैं बता रहा था, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है गुवाहाटी में। जम्मू की बात करें तो 10 वैकेंसी है। कोलकाता भी आपके 2 रेलवे जोनल की वैकेंसी देखता है और यहाँ टोटल 68 पोस्ट है। मालदा की बात करें तो मालदा में 30 स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। और मुंबई की बात करें तो 196। तो मुंबई आपके 3 रेलवे जोन की वैकेंसी देखता है और यहाँ मैंने डिवीजन लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या मैं टेलीग्राम पर इस PDF को शेयर कर दूंगा आपके साथ, वहाँ आप आराम से इसको पूरे को रीड कर सकते हो कि कौन कौन से डिवीजन की कितनी कितनी वैकेंसी है। डिवीजन की वैकेंसी तो आप नहीं डिफाइन कर पाओगे, पर आपको ऐसा आइडिया हो जाएगा कि किस किस डिवीजन के लिए वैकेंसी आई है।
और कहाँ से फॉर्म डालें, कैसे प्रेफरेंस डालें कि उस डिवीजन के लिए हम अप्लाई कर सके। यानी चांस रहते हैं कि आप जिस डिवीजन को देख के, जैसे यहाँ मुंबई की बात करें तो मुंबई में नागपुर, मुंबई, सोलापुर, पुणे और भुसवाल के लिए अप्लाई सीआर को ऊपर रखते हैं और यहाँ सिलेक्शन होता है, तो इन 5 डिवीजनों में आपके मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ बात कर रहा था कि अजमेर से आप डालोगे तो अजमेर में ओनली कोटा डिवीजन की वैकेंसी है, तो आपको कोटा डिवीजन में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये इससे आइडिया हो जाता है और ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम देने वाला है। क्योंकि जब अभी आप देख रहे हो कि कहीं मेरी जॉब लग जाए, पर जॉब लगने के बाद ट्रांसफर बहुत कम होता है, तो सोच समझ के आरआरबी चूज करना, क्योंकि ऐसा आरआरबी आप चूज कर लोगे तो बाद में ट्रांसफर की बड़ी दिक्कत आती है, और खासकर स्टेशन मास्टर में तो ट्रांसफर आपको बहुत ही मुश्किल है। म्यूचुअल मिल जाए वो अलग बात है। फिर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में आपके इस बार 0 है, पटना में 0 है और प्रयागराज में आपके 0 वैकेंसी देखने को मिल रही है स्टेशन मास्टर की। और ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालेंगे आपके जो आसपास के आरआरबी है उन पर, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम छात्र आते हैं जो अच्छी खासी तैयारी करते हैं और वो स्टेशन मास्टर उनकी लगभग पहली प्रेफरेंस रहती है। तो जो भी नियरेस्ट आरआरबी होते हैं उनमें अप्लाई करने वाले हैं। फिर रांची की बात करें, रांची में मात्र 9 है, सिकंदराबाद में 10 है, सिकंदराबाद में भी इस बार कम आई है। पिछली बार से हम कंपेयर यहाँ कर सकते हैं कि पिछली बार देखोगे 810 और 31 आई थी, इस बार टोटल 10 आई है। यहाँ रांची की बात करें तो रांची में पिछली बार 127 और 99 आई थे और इस बार टोटल 9 पोस्ट आई है। वहीं यहाँ पिछली बार में ये देखोगे बेंगलुरु में 899 पोस्ट थी और इस बार 116 आई है। मतलब एज कंपेयर बहुत कम इस बार पोस्ट देखने को मिल रही है। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में इस बार 6 है, पिछली बार 2019 की बात करें तो 50 पोस्ट थी और तिरुवनंतपुरम में 65 आई है। टोटल स्टेशन मास्टर वैकेंसी की बात करें तो 994 पोस्ट आपकी स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। पिछली बार 6687 थी, यानी ये माने कि इस बार जो वैकेंसी आई है उसकी 7 गुना अधिक वैकेंसी थी पिछली बार लगभग। अब थोड़ा जोन वाइज देख लेते हैं। जो एनआर क्षेत्र के जो कैंडिडेट एस्पिरेंट्स है, तो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मात्र 31 वैकेंसी है। वो उनके लिए आरआरबी चंडीगढ़ या आरआरबी जम्मू डाल सकते हो और यहाँ मात्र 31 वैकेंसी है। फिर आता है अनडब्ल्यूआर में जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ 0 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की। एनसीआर में अब प्रयागराज आरआरबी करवाता है, 0 वैकेंसी है। फिर एनईआर जहाँ गोरखपुर की देखोगे तो स्टेशन मास्टर की 0 वैकेंसी है। ईसीआर की बात करोगे तो यहाँ भी आपको 0 वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी ये क्षेत्र आपको अदर जो स्टेशन मास्टर इनकी पहली पसंद हुई है तो ये अदर आरआरबी में आपके इफेक्ट डालने वाले हैं। फिर ईस्टर्न रेलवे की बात करें जहाँ सबसे ज्यादा इस बार कोलकाता में वैकेंसी आई है, पर स्टेशन मास्टर की वहां भी आपको 78 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एनएफआर ये स्टेशन मास्टर का गढ़ माना जाएगा इस बार की, यहाँ स्टेशन मास्टर सबसे ज्यादा आने वाले हैं एनएफआर में। सिलीगुड़ी और गुवाहाटी आरआरबी इसके लिए वैकेंसी करवाता है। यहाँ मैंने कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ आप चेक कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। फिर डब्ल्यूसीआर की बात करें तो टोटल 32 पोस्ट है। डब्ल्यूआर यानी वेस्टर्न रीजन, अहमदाबाद, गुजरात वाला, गुजरात एमपी भी इसमें आ जाता है, थोड़ा महाराष्ट्र भी आ जाता है, वहाँ टोटल 73 पोस्ट देखने को मिलती है। फिर सेंट्रल रेलवे जो मुंबई और नागपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ 235, ये भी यहाँ अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। एससीसीआर की बात करें जो नागपुर, रायपुर, बिलासपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ 31 आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर एससीआर की बात करें जो जिसके लिए कोलकाता, रांची और मालदा वैकेंसी देखता है, वहाँ टोटल 29 वैकेंसी आप। ईसीआर जो भुवनेश्वर और सिकंदराबाद का क्षेत्र है वहाँ आपको 0 वैकेंसी देखने को मिली है। तो ये 0 वाले आसपास आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं यदि उनकी स्टेशन मास्टर पहली पसंद है तो। एससीआर की बात करें तो एससीआर में इस बार 19 पोस्ट देखने को मिली है। एसडब्ल्यूआर में 116 और एसआर में आप देखोगे तो 73 पोस्ट। एसआर ये जो लास्ट नीचे नीचे तिरुवनंतपुरम आ गया, चेन्नई आ गया, इसमें टोटल 73 पोस्ट देखने को मिलती है, पर यहाँ थोड़ी कट ऑफ कम जाती है। अब सेफ जोन और डेंजर जोन की बात करते हैं हम, तो आप देखोगे कि ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पोस्ट भी अच्छी है और यहाँ थोड़ी कट ऑफ कम देखने को मिलती है। सिर्फ ये सीआर की बात करें तो यहाँ थोड़ी कट ऑफ थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बाकी आपको कट ऑफ नॉर्मल कट ऑफ देखने को मिलती है सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड की। तो ये क्षेत्र बढ़िया है। और फिर आपको यदि इस बार स्टेशन मास्टर बनना ही है और आपकी पहली चाहे तो आप एनएफआर से अप्लाई कर सकते हो, यानी गुवाहाटी और सिलीगुड़ी से। आरआरबी गुवाहाटी, सिलीगुड़ी आपके लिए स्टेशन मास्टर के लिए तो इस बार गढ़ माना जाएगा। 277 काफी बड़ी पोस्ट है। यदि आप आरआरबी कोलकाता से डाल रहे हो तो वहां भी 78 पोस्ट है, पर आरआरबी कोलकाता में टोटल अधिक पोस्ट होने के कारण यहाँ कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मगर इस बार एनआर के लिए देखोगे तो एनआर के लिए मात्र ऊपर का क्षेत्र देखोगे तो 31 वैकेंसी है टोटल। तो ये छात्र यदि स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो ये या तो जाएंगे एनएफआर के साथ
या फिर आरआरबी मुंबई, या फिर नीचे जो आरआरबी सिकंदराबाद हो गया, आरआरबी चेन्नई हो गया, इनके अंदर फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं इस बार। तो ये स्टेशन मास्टर को देखते हुए अप्लाई होंगे ओनली। अब सेफ जोन, डेंजर जोन और कट ऑफ की बात करें तो जैसे डेंजर जोन मैंने यहाँ रेड में दिखाया है, जैसे अजमेर में टोटल 11 पोस्ट है और अजमेर में यहाँ कट ऑफ भी आपकी हाई जाती है। पिछली बार की कट ऑफ देखोगे आप, यहाँ 83 गई हुई है, तो ये डेंजर जोन है। और इस बार वैकेंसी भी 132 है यहाँ। तो यहाँ से यदि आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो ये जोन आप अवॉइड कीजिए। उसके आसपास जैसे बात करते हैं चंडीगढ़ या फिर जम्मू की बात करते हैं, जैसे जम्मू इसके लिए काफ़ी नज़दीकी है। फिर अहमदाबाद भी देख सकते हैं। अहमदाबाद में पिछली बार देखो 290 पोस्ट थी, 72 आपकी कट ऑफ गई। तो यहाँ एवरेज कट ऑफ रहती है और इस बार 71 स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, तो यहाँ भी इस बार भी कट ऑफ आपको लगभग 72 75 के आसपास देखने को मिलेगी। फिर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में पिछली बार 78 कट ऑफ गई थी, 899 पोस्ट थी। इस बार 116 पोस्ट है, तो इस बार भी आपकी 80 के आसपास कट ऑफ जाएगी सीबीटी फर्स्ट की। भोपाल की बात करें तो भोपाल भी आपका सेफ जोन की कैटेगरी में आता है। पिछली बार 84 कट ऑफ गई थी 114 पोस्ट के लिए, पर इस बार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इनकी 155 आई है, तो शायद इसमें फॉर्म अप्लाई कम हो। और इसमें स्टेशन मास्टर की टोटल 21 वैकेंसी है, तो इसमें भी आपके 80 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। भुवनेश्वर में 0 है, गोरखपुर में 0 है, और उसके अलावा मुजफ्फरपुर, पटना और प्रयागराज में आपकी वैकेंसी 0 देखने को मिल रही है। तो इनसे कंपेयर करने का हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये टोटल 0 वैकेंसी है यहाँ। तो ये स्टेशन मास्टर के लिए 0 है। वैसे आप भुवनेश्वर में देखो 758 टोटल वैकेंसी है। ये यदि अदर पोस्ट पर आपको जाना है, स्टेशन मास्टर आपको नहीं चाहिए, तो भुवनेश्वर आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। गोरखपुर में 129 पोस्ट है। मुजफ्फरपुर में तो इस बार आई टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें से हाईएस्ट इनकी सीसीटीएस की 11 पोस्ट। और पटना की बात करें तो पटना में 111 टोटल पोस्ट है और प्रयागराज में 227 पोस्ट है। तो ये काफ़ी कम पोस्ट है इस बार इस एनआर के क्षेत्र में देखने को मिली है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ बिलासपुर तक पहुंच गए थे कि बिलासपुर में आपकी कट ऑफ एवरेज कट ऑफ रहती है और 81 यहाँ की वैकेंसी है। पिछली बार कि ये कट ऑफ दिखा रहा हूँ मैं 2019 की सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ है, और पिछली बार की ये वैकेंसी भी मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ रेलवे जोन के अकॉर्डिंग है, जैसे SCCR हो गया और CR हो गया। फिर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पिछली बार 86 गई थी, पर इस बार तो शायद थोड़ा कम देखने को मिले, क्योंकि एनआर वाले जो भी छात्र है मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा साउथ की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ थोड़ी कट ऑफ डाउन रहने के चांस है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई भी आपका इस बार हॉट जोन बनने वाला है, क्योंकि पिछली बार 601 वैकेंसी थी, 601 वैकेंसी में 74 गई है, यानी इस बार 8 वैकेंसी ओनली स्टेशन मास्टर की। तो 8 वैकेंसी में आपके यहाँ 85 के आसपास कट ऑफ जाने के चांस है। गोरखपुर 0 है ही है। गुवाहाटी और सिलीगुड़ी की बात करें जैसे 10 नंबर हो गया और लास्ट में 20 नंबर पे आप देखोगे गुवाहाटी और सिलीगुड़ी। तो यहाँ देखोगे तो सिलीगुड़ी में टोटल 40 पोस्ट है, उसमें से 6 आपकी स्टेशन मास्टर की है, और पिछली बार 50 स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी, 79.7 आपकी कट ऑफ गई थी। तो इस बार 6 पोस्ट है, तो ये भी 80 के आसपास जाएगी, क्योंकि टोटल 40 पोस्ट है, ये तो बहुत कम यहाँ अप्लाई करेंगे, और स्टेशन मास्टर के लिए ये सेफ जोन माना जाएगा। उसी तरह आप बात करोगे आरआरबी गुवाहाटी से, तो यहाँ टोटल 516 पोस्ट है, तो 516 में से 271 यानी ऑलमोस्ट हाफ आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, और पिछली बार 120 पोस्ट में 75 कट ऑफ गई थी। तो इस बार भी आपकी 75 और 80 के आसपास यहाँ कट ऑफ रहने वाली है। जम्मू के हमेशा एवरेज कट ऑफ रहती है एवरी पोस्ट के लिए 75 से 80 के आसपास। तो यदि जम्मू में इस बार 145 पोस्ट है, ये तो जो अनार क्षेत्र के छात्र थे मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज या, तो इनके यहाँ 0 वैकेंसी थी, वो जम्मू की तरफ देख सकते हैं एक बार, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है ये, और यहाँ आपकी कट ऑफ थोड़ा एवरेज रहती है। फिर कोलकाता, मालदा और मुंबई, यहाँ कोलकाता में हाईएस्ट पोस्ट है, फिर मालदा में 198 पोस्ट है, मगर यहाँ मालदा में 2015 में एग्जाम था आरआरबी का, तो वहां थोड़ी मालदा में कम देखने को मिली। फिर 2019 में आप देखोगे 84.76, यहाँ काफी ज्यादा गई है मेरिट, और पोस्ट भी आपकी लगभग 150 के आसपास थी। इस बार 30 पोस्ट है, तो यहाँ इस बार भी 85 प्लस आपकी कट ऑफ जाने वाले। मुंबई की बात करें तो मुंबई हमेशा से रेड जोन में रहता है। मुंबई में से बहुत, क्योंकि मुंबई एक तो 3 से 4 राज्य कवर करता है आपका, तो और वहाँ फिर नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है, तो आसपास के जो क्षेत्र के राज्य के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई करते हैं, तो वहां थोड़ी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है।
फिर रांची की बात करें, रांची में इस बार मात्र 9 स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, टोटल 322 है। तो यहाँ 322 को देखते हुए अच्छे खासे, क्योंकि ये प्रयागराज वाला और पटना वाले छात्र भी यहाँ इसमें एंटर करेंगे स्टेशन मास्टर के लिए, तो यहाँ फिर थोड़ा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। 322 पोस्ट है, टोटल स्टेशन मास्टर की आपकी 9 पोस्ट है, तो यहाँ आपको फिर 85 प्लस यानी 90 के आसपास कट ऑफ जा सकती है इसकी। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पिछली बार काफ़ी वैकेंसी थी, 850 के आसपास वैकेंसी थी और 80 के आसपास कट ऑफ गई थी। इस बार 10 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की, तो इस बार इनकी 80 से 82 के आसपास यानी बिलो 85 ही रहने वाली है कट ऑफ। सिलीगुड़ी की हम बात कर चुके हैं। तिरुवनंतपुरम की बात कर बताऊं तो तिरुवनंतपुरम की पिछली बार 69.73 गई थी, 340 पोस्ट थी, और इस बार 65 पोस्ट है। तो यहाँ ये कट ऑफ लगभग 70 से 75 के बीच में ही रहती है। तो यदि आपको थोड़ा सा ऐसे है कि मुझे जॉब चाहिए जरूरी, तो आप आरआरबी तिरुवनंतपुरम से भी अप्लाई कर सकते हो, और इस बार 174 यहाँ टोटल पोस्ट है। मगर ये मैं पहले ही आपको थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा ग्रुप सी की पोस्टों में ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। म्यूचुअल मिल जाए वो अच्छी बात है, स्पाउस पे भी थोड़ा टाइम लगता है, और ऑन रिक्वेस्ट तो आपके अदर डिवीजन या अदर जोन के लिए आप लगाओगे तो 5 साल का सर्विस होना चाहिए, और उसके बाद कब ट्रांसफर हो 9, 10, 11, 12 कितने भी साल लग सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप अप्लाई कीजिए कि आपको जॉब एज ज़्यादा है, आप लास्ट स्टेज पे हो, तब आप ऐसे जोन में अप्लाई कीजिए जहाँ से कट ऑफ, जैसे तिरुवनंतपुरम को बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ से अप्लाई करो कि आपको जॉब मिल जाए। यदि आपके पास मौके हैं, अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने नियरेस्ट आरआरबी से अप्लाई करें, ताकि आपको घर के आसपास पोस्टिंग मिले 200, 250, 500 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में, कि एक रात में यानी 12 घंटे में आप अपने घर पहुंच सको। जैसे कोई नॉर्थ का कैंडिडेट तिरुवनंतपुरम अप्लाई करता है तो उसे ट्रेन में आने जाने में 40-45 घंटे, 50 घंटे के आसपास टाइम लग जाएगा। तो फिर वो पूरी जर्नी वो छोटे मोटे फंक्शन में अपने घर पर अटेंड नहीं कर पाता है, और वो अपने रीजन से बिल्कुल कट हो जाता है। तो ऐसे जोन में वो ही अप्लाई करें जिनका लास्ट चांस है, और उसके बाद शायद वो आरआरबी का एग्ज़ाम ना दे पाए एज की वजह से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एनालाइज का हमारा यही निचोड़ निकलता है कि आपको एक तो अनाफार यानी गुवाहाटी और सिलीगुड़ी, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम या अहमदाबाद, ये आपके सेफ जोन रहने वाले हैं स्टेशन मास्टर के लिए, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो स्टेशन मास्टर के एनालाइज पर मैंने मिलाई थी, आपको बताने की कोशिश की है कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, कहाँ से आपकी कट ऑफ कम जा सकती है, सेफ डेंजर जोन कैसा है। तो आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।